श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आज एकादशी है। आज भी एकादशी है और कल भी एकादशी है। कल जो एकादशी है वो द्वादशी युक्त है। द्वादशी युक्त होती है ना, तो वो हम व्रत रहते हैं तो उसका फल हमें 1000 गुना मिलता है। इसलिए हमें द्वादशी युक्त ही एकादशी रहना चाहिए। और जो कल एकादशी है महाद्वादशी युक्त है एकादशी है, तो हमें वो भी वही रहना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि कल सोमवार भी है। कल तो हम एकादशी भी रहेंगे और सोमवार भी रहेंगे। सावन के सोमवार हैं तो हम दोनों व्रत एक साथ रहेंगे, तो हमें दोनों भगवान की कृपा प्राप्त होएगी। भोलेनाथ की भी कृपा प्राप्त होएगी और श्रीमन नारायण की भी कृपा प्राप्त होएगी। और कल पुत्रदा एकादशी है, तो पुत्रदा एकादशी का नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, आज हम आपको वो बताएंगे। ठीक है। पुत्रदा एकादशी कैसे नाम पड़ा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, सावन माह में जो पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है, एकादशी की कथा का महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है और क्या महत्व है। तो बताया कि एक नगरी में महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। ठीक है। वो राजा राज करता था लेकिन उसके कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण वो बड़ा दुखी रहता था। तो उसने एक बार अपनी सारी सेनाओं को, सारे मंत्रियों को बुलाया और कहा कि सारे मंत्रियों को बुलाया और बताया कि मेरी कोई संतान नहीं है, मैं चिंतित रहता हूँ और दिनों दिन मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। और मैंने कभी भी प्रजा को दुखी नहीं किया है, प्रजा को अपनी पुत्र के समान ही पाला है और पाला पोसा है। कभी मैंने किसी के साथ बुरा भी नहीं किया है। तो उनकी प्रजा सुन के उनको भी चिंता होने लगती है। तो ये सोचकर फिर जो मंत्री होते हैं ना, वो सुन के उनको भी दुख लगता है कि हमारे राजा दुखी हैं। ये सोच के वो भी दुखी हो जाते हैं। वो भी दुखी हो जाते हैं। तो वो इस दुख का कारण जानने के लिए वो वन की ओर मंत्री लोग निकल जाते हैं। मंत्री लोग वन की ओर निकल जाते हैं, बड़े बड़े ऋषियों से जाके जब वन में मिलते हैं और सबके दर्शन करते हैं। घूमते घूमते वो उस स्थान पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़े वयोवृद्ध के ज्ञाता थे, सर्वश्रेष्ठ लोमस नाम के ऋषि रहते थे। मंत्रियों ने जाकर प्रणाम किया, अपने राजा का दुख बताया और कारण पूछा और कहा हमारे राजा बड़े धर्मात्मा हैं तथा प्रजा का वह पुत्र की भांति पालन करते हैं, फिर भी उनकी कोई संतान नहीं है, जिस कारण वो बड़े ही दुखी हैं। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि उनका दुख दूर होए। उनका दुख देख कर हमें भी बड़ा दुख लगता है। तो ऋषि मुनि ने, बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी थे, उनने ध्यान करके आंखें बंद करी कुछ मिनट और फिर बताया कि इनके जो पिछले जन्म के कर्म हैं, पिछले जन्म में इनने जो पाप किए हैं वो हैं। इनने एक गौ माता को, बहुत प्यासी थी, तो वो पानी पी रही थी, इनको प्यास लगी थी और ये 2 दिन से भूखे प्यासे थे। ये बहुत बड़े व्यापारी थे, व्यापार करते थे। तो ये एक दिन 2 दिन के भूखे थे, इन्हें भी प्यास लग रही थी। गौ माता भी पानी पी रही थी, वो भी प्यासी थी, लेकिन इनने क्या किया, गौ माता को भगा दिया और अपने आप खुद पानी पीने लगे। इस पीने लगे। अच्छा, इनने जो 2 दिन भूखे थे ना, उसका फल इन्हें मिला कि जो राजा बने। और जो गाय को इनने प्यासी गाय को भगा दिया था, इस कारण ये क्या बोलते नहीं संतान हुए। तो उनने बताया था, इनने कहा कोई तो आप ऐसा करिए, कोई उपाय बताइए। तो उनने कहा कोई उपाय बताइए। उनने कहा कोई उपाय बताइए। तो उनने कहा एकादशी की जो
जो एकादशी है, श्रावण मास की एकादशी है, ये एकादशी है। इसको व्रत रहो, राजा सहित सब आपसे प्रजा रहे, और जो व्रत रहे, और जो व्रत रह के रात भर जागरण करो। जागरण करने के बाद जो अपना व्रत है, तो जो अपना व्रत है, इस व्रत का संकल्प लेके अपना व्रत को राजा को दे दो, जिससे कि राजा को पुण्य मिलेगा। राजा को पुण्य मिलेगा। तो ऐसा करने के बाद तो सब उनने गए, राजा को बताया। प्रजा ने संकल्प करके अपना पुण्य राजा को दिया, जिससे कि राजा के सारे पाप कट गए। राजा के सारे जो पिछले जन्म के पाप थे वो पाप कट गए, और भगवान की कृपा से, श्रीमन नारायण की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा, क्योंकि भगवान श्रीमन नारायण को दया आ गई। उनने उनके सारे पाप को, कष्ट को दूर कर दिया, और उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसीलिए इस व्रत का नाम एकादशी, पुत्रदा एकादशी पड़ा। राधे राधे, जय श्री राधे।